वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों। आज की टॉप न्यूज़ हमारा स्टील प्रोडक्शन, रॉ स्टील प्रोडक्शन जो है, क्रूड स्टील प्रोडक्शन 17% से बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर जो हमने अभी क्लोज करा है, ईयर 21-22, उसमें हमारा प्रोडक्शन 17% से अप है अगेंस्ट दी प्रीवियस ईयर। और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव बेल हो गई है, तो मतलब हम नए चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आने वाले हैं, तो मिल गई है हमको छुट्टी। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। तो लेट्स सी क्या इम्पैक्ट आता है फर्दर। मार्केट में जो हुआ फ्राइडे को एक फॉल आ गया। हालांकि हमने जो डेटा देखा था उसके हिसाब से बताया था मैंने कि नेगेटिव डेटा बिल्ड हुआ है, लेकिन मैं अभी भी बुलिश साइड पे हूँ। मैं अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव नहीं हूँ, हालांकि बुलिश नहीं हूँ। बट डेटा जो भी कह रहा हो, मेरा ये सब मानना है कि डीआईएस मार्केट को गिरने नहीं देंगे जब तक कि एलआईसी का आईपीओ नहीं आता। और अब फिर से खबर आ गई है कि वो शायद मई के फर्स्ट वीक में जाएगा, उसका आईपीओ आ जाएगा शायद। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि शायद उसका जो ऑफर था वो रिड्यूस हो जाएगा 26 से 30 हज़ार करोड़ के बीच में। खैर जो भी होता है, तब तक मार्केट मगर मुझे लगता नहीं है कि नीचे गिरने वाली है। हालांकि डेटा और ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव है इस समय। और गिरी क्यों फ्राइडे को इसलिए गिरी क्योंकि फेड के अंदर जो है वो रेट हाइक करा है उन्होंने 50 बीपीएस पॉइंट का, 0.50 बीपीएस पॉइंट का। तो ये एक नेगेटिव देखा गया क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन थी वो 0.25 की थी, ठीक है, और वो तो प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन था, लेकिन उसके बाद वो डबल हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से फॉल आया। और फर्दर उसके बाद अब आगे हम कह रहे हैं वीक, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि द डिस्कशन ऑन दी नेक्स्ट हाइक इज ऑलरेडी ऑन टेबल विच विल बी अप्रोक्सीमेटली, नहीं अप्रोक्सीमेटली भी बोला, विच विल बी इन डिस्कशन, वो कह रहे हैं इज इन डिस्कशन अबाउट 0.5 बीपीएस फर्दर इन मे इटसेल्फ, अगले महीने वो फिर से 0.50। तो ये बहुत नेगेटिव हो गया। एक तो 25 की जगह पे 50 हो गया, 50 हुआ जो वो चलो ठीक है, उसको भी प्राइस इन कर लिया। अब उसके आगे भी उन्होंने आउटलुक दे दिया है कि नेक्स्ट मंथ फिर बढ़ाएंगे। सो दिस इज लीडिंग टू अ बिग नेगेटिव फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। फर्दर जो यूक्रेन में और रशिया में वॉर हुआ, उसमें उन्होंने एक नई सिटी पे कब्जा कर लिया है, तो उसकी वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। इसलिए कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट्स डाउन हुई, जिसकी वजह से हम भी लपेटे में आ गए। हमारा डेटा इतना नेगेटिव नहीं था कि इतना गैप डाउन, फिर उसके बाद और डाउन, बट हुआ है। अब आगे क्या होगा? आगे भी अभी डेटा जो है, अब तो डेटा नेगेटिव बन गया है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी मेरा जो मानना है जब तक 17,000 इंटैक्ट है तब तक हम सेफ हैं। तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को क्या करा वो देख लेते हैं एक बार, निफ्टी ने क्या करा, और फिर उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे को बंद हुआ है, या कहें थर्सडे को बंद हुआ था 36,816 पे, 36,816 पे। और खुला कब? फ्राइडे पे खुला सीधा 300 पॉइंट लगभग नीचे, 36,514 पे। और उसके बाद क्लोज ऑफ द डे कैसे करा फ्राइडे का? दैट इज एट 36,044.75 पे, यानी कि टोटल लॉस ऑफ 771.35 पॉइंट्स, विच इज 2.1% का लॉस बैंक निफ्टी में। निफ्टी में ये लॉस जो था 1.7% था। प्रीवियस क्लोज जो हुआ था, थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वो 17,392, 17,392 थी। और जो नया ओपन हुआ वो हुआ हमारा 17,242.75 पे। और जो हमने डे क्लोज करा है, या वीक भी कह लीजिए, अब तो फ्राइडे हो गया, तो दैट इज 17,171.95, विच इज द लॉस ऑफ 220.65 पॉइंट्स। और ऐसा लग रहा है कि शायद मंडे को भी नीचे खुलेगा, 17,000 के आसपास तक हम आराम से जा सकते हैं। और जब तक 17,000 नहीं टूटता, इंटैक्ट है, तब तक हम अभी भी होप में हैं। और हालांकि 17,000 नहीं, मैं इनफैक्ट आपको राइट फिगर बोलूंगा तो मेरे ख्याल से 16,950 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद 16,800 भी एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ये दोनों अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर पूरी तरह से बियरिश, जो कि मुझे लगता नहीं होगा। कारण उसका ये है कि जब तक डीआईएस गिरने नहीं देंगे, एफआईएस बढ़ने नहीं देंगे, तो हम कंसोलिडेट हो रहे हैं। और इसके बाद तो खैर मगर आगे जाके बड़ा मूव आने वाला है। तो ये टाइम क्या है? एसआईपी का छोटा 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 अमाउंट बाय करिए, और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी को बढ़ाइए, लेकिन पैसा ज़्यादा हाथ में रखिए। मैंने थर्सडे के वीडियो में ही कहा था कि इट इज़ द बेटर टाइम टू होल्ड योर कैश एंड यूज इट एट द राइट टाइम व्हेन देयर इज अ बिगर अपॉर्चुनिटी टू बाय। चलिए, तो टॉप न्यूज़ देख लेते हैं। ग्लोबल ग्लोबल न्यूज़ ये है कि यूएस विल बैन रशिया एफिलिएटेड शिप फ्रॉम यूएस पोर्ट्स। अब मतलब यूएस पोर्ट पे रशिया का कोई भी शिप नहीं आ सकता, रशिया का शिप हो या रशिया से जुड़ा हुआ कोई शिप हो। यानी कि अगर वो माल देने रशिया जा रहा है या माल लेके रशिया से आते हुए वहां से जाना चाहता है, तो वो यूएस पोर्ट्स पे नहीं आ सकता। फर्दर यूके का जो यील्ड है, वो बॉन्ड यील्ड जो होता है वो 2 साल के हाईएस्ट पे पहुंच गया है।
मतलब 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो हाईएस्ट पे पहुंच गई है 2009 के बाद। ये रेट दोबारा कभी नहीं देखा गया था, जो अब आ गया है। फेड ने कहा है, जो मैंने आपको बताया था शुरू में, उस न्यूज़ के मुताबिक, मैनी एट फेड थॉट इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर वन और मोर 50 बीपीएस रेट हाइक। देखिए जो मैं बता रहा था, एक नहीं, वो कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा। अब एक से ज़्यादा का मतलब दो भी होता है, तीन भी होता है, चार भी होता है, पांच भी होता है। वो कितना है पता नहीं है, इस पे उन्होंने नहीं कहा, तो वो वन और मोर बीपीएस पे सहमति थी फेड के अंदर सारे मेंबर्स की, जिसका मतलब क्या हुआ कि आगे भी बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने फिर कहा है कि 50 बीपीएस हाइक इज ऑन द टेबल पर्टिकुलरली फॉर मे मीटिंग। मतलब मई में जो फेड की मीटिंग होने वाली है, उसको तो ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार होकर टेबल कर दिया गया है 50 बीपीएस पॉइंट बढ़ाने के लिए। अगर एक्सेप्ट हो गया तो बढ़ा देंगे, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट्स आर रिएक्टिंग टू दैट, सो दैट्स हाउ द ग्लोबल मार्केट्स वेंट डाउन फर्दर। अब यूएस प्रेसिडेंट, जो खतरनाक बात हुई एक और, जिससे यूएस मार्केट पर नेगेटिव असर आया, वो ये कि यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस्ड 1.3 बिलियन एड, 1.3 बिलियन, बी बॉम्बे बिलियन, ठीक है, बिलियन एड टू यूक्रेन, जिसमें से आउट ऑफ विच 800 मिलियन विल बी फॉर आर्म्स, मतलब हथियारों के लिए 800 मिलियन होंगे उसमें से। 1.3 बिलियन, उसमें से 800 मिलियन हथियारों के लिए। मतलब ये युद्ध ना तो ये खत्म होने दे रहे हैं, ना ये खुद कूदने वाले हैं, कहीं यूक्रेन भी अफगानिस्तान जैसा ना बन जाए बेचारा। चलो खैर, देखते हैं क्या होता है फर्दर। जापान का इन्फ्लेशन जो है वो 3.5 साल के हाई पे पहुंच गया। जापान से इन्फ्लेशन है सेट थी 3.5 ईयर हाई। फर्दर यूके प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे, हमारे बोरिस साहब, उन्होंने क्या कहा है, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक, यूके विल सपोर्ट इंडिया टू बिल्ड फाइटर जेट्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गौर फरमाइएगा, इस शेयर पे असर पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं लोकल न्यूज़ इंडिया की। तो इंडिया प्रोड्यूस्ड 120 मेट्रिक टन क्रूड स्टील इन FY 22, यानी कि 17% का ग्रोथ, यानी कि 120 मेट्रिक टन हमने प्रोड्यूस करा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव, आरजेडी जी को बेल मिल गई है, छुट्टी हो गई उनकी वाटर मामले में, बाकी बहुत सारे केस चल रहे हैं। ठीक है, और फर्दर एनटीपीसी ने कोलैबोरेट करा है विद दिल्ली जल बोर्ड टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी। अभी करेंगे कैसे और क्या होगा वो पता नहीं, बट इनके बीच में कोलैबोरेशन हो गया है, और उस कोलैबोरेशन के तहत में वेस्ट को यूज करेंगे एनर्जी क्रिएट करने के लिए। फर्दर पेटीएम में एफआईएस ने स्टेक रिड्यूस कर दिया है, 4.42 पे आ गया, जो कि पहले उनका 9.36 था, यानी कि वो बिंदास बेचे ही जा रहे हैं। उनको इससे कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को कि अगर आपका है इन्वेस्टमेंट तो बाहर निकल जाइए। खैर इमोशनल है, क्लाइंट्स नहीं मान रहे हैं। मैंने करीब 800 रुपये पे बताया था इसको कि इससे बाहर हो जाइए, फिर ये 550-600 तक होके आ गया, अभी 700 पे फिर है। मेरे ख्याल से अभी भी मेरे ख्याल से, ठीक है, यू कैन डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड अकॉर्डिंगली टेक एक्शन। तो पेटीएम इज नॉट लुकिंग वेरी गुड मेरे हिसाब से। सो अभी क्या है, एफआईआई ने भी उसमें स्टेक घटा दिया है, ऑलमोस्ट आधा कर दिया है, 9.36 था जो कि घटकर अब 4.42 हो गया। फर्दर रिलायंस ने कॉल ऑफ कर दी है अपनी फ्यूचर रिटेल वाली डील, जो थी, जो बहुत दिनों से बातचीत में चल रही है। बहुत सारे मुद्दे थे, काफ़ी सारे कोर्ट केस की बात हो रही थी, तो वो जो है डील रिलायंस ने कॉल ऑफ कर दी है, वो उसको नहीं लेने वाले। फर्दर HDFC बैंक अनाउंस्ड 15 रुपये 5 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे, सॉरी, डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट जो है उसकी वो 13 मई को होगी। टोरेंट पावर एक्वायर्ड 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट फ्रॉम स्काई पावर। टोरेंट पावर ने एक नया प्लांट का मतलब एक कंपनी को एक्वायर कर लिया है, उसका 50%, दैट इज 50 मेगावाट, दैट इज फ्रॉम स्काई पावर। LIC का IPO अभी कह रहे हैं कि मई के अंदर आएगा, फिर से हवा उड़ रही है। LIC IPO टू कम इन मई फर्स्ट वीक। हाउएवर लेट मी टेल यू, पहले कहा जा रहा था अक्टूबर में आएगा, फिर कहा जा रहा था फरवरी एंड में आएगा, फिर कहा गया मार्च एंड में आएगा, फिर कहा गया अप्रैल एंड में आएगा, और अब कहा जा रहा है मई के फर्स्ट वीक में आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, एंड लेट्स होप के आ ही जाए। फर्दर गुलशन पॉली प्रमोटर ने 3.23 करोड़ के शेयर बाय करे हैं, इंक्रीज करा अपना स्टेक, नजर रख सकते हैं आप, गुड न्यूज है। तो अब एफआईआई ने क्या करा, देखिए जो मैं बता रहा था आपको, 1600 करोड़ के करीब बाइंग हुई है डीआईसी की तरफ से, लेकिन एफआईआई ने जो है वो 2461 करोड़ की
सेलिंग करी है, 2461.72 करोड़ की सेल ऑफ करा है एफआईआईज ने फ्राइडे को, जिसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग करी है 1602.35 करोड़ की। और आमतौर पे 2,500 से 3,000 करोड़ एज अ एवरेज तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे मुझे इस डेटा में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक इतना चल रहा है, जब 7-8 हज़ार करोड़ की सेल ऑफ कर देते हैं डीआईएस, तब भी एफआईआईएस, तब भी डीआईएस को पकड़ लेते हैं, ऊपर ले आते हैं, तो यार 2,500 करोड़ में मैं भी चिंतित नहीं हूँ, इसलिए ओवरऑल व्यू बुलिश है। हालांकि डेटा नेगेटिव है, मैं ये बता रहा हूँ, और ग्लोबल नेगेटिव होने की वजह से हम नीचे फिर से 150-200 पॉइंट जा सकते हैं। ये दिख रहा है कि 17,000 के पास ओपनिंग होगी। चलिए आगे बाकी का डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो मंथ अप्रैल है वो की टोटल सेलिंग फ्रॉम एफ आई आई हो गई है 29,206.23 करोड़, और डी आई आई की बाइंग जो हो गई है वो हो गई है 21,139.49 करोड़ की इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और इस ईयर में, कैलेंडर ईयर में, एफ ने टोटल सेल ऑफ कर दिया है 1,59,553 का, और जो बाइंग करी है वो है 1,24,828.99 करोड़। ठीक है ना। इसकी वजह से हमारा जो इम्पैक्ट हुआ है वो आपने देख लिया, मैंने बताया 1.7% निफ्टी में लूज हुआ और 2.1% बैंक निफ्टी में लूज करा हमने, 771 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 220.65% इन निफ्टी। तो आइए अब देख लेते हैं आगे के लेवल्स कल के लिए क्या है और मंडे के लिए मतलब क्या है। और बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड इफ नीड बी डू पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट कंप्लीटली। आइए नए लेवल्स देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा एक और बात बता दूं दोस्तों, मैं ना डेटा एनालाइज कर रहा था अभी, आज 2 दिन से मैं सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि फार्मा में कुछ बड़ा होने वाला है। फार्मा में नजर रखिएगा दोस्त, फार्मा सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे। हालांकि ग्लोबल में कोई न्यूज़ नहीं है जिससे ये समझ में आए, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे मुझे ये बिलीव करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस मिल रहे हैं कि अभी जो अगला सेक्टर होने वाला है वो फार्मा होने वाला है, उसके अंदर कुछ बड़ा होगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बढ़ेगा ही, गिर भी सकता है, ठीक है, बट जो मूवमेंट होने वाला है वो बड़ा होने वाला है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये तीनों शेयर में भी मुझे बड़ा मूव दिख रहा है, तो इन पे भी आप नजर रख सकते हैं और एक अच्छा खासा मूव आएगा। भारतीय एयरटेल अभी 738.75 पे बंद हुआ है, ओएनजीसी 174 पे बंद हुआ है, पावर ग्रिड कारपोरेशन 225.45 पे बंद हुआ है, तो आप इन पे नजर रख सकते हैं। ठीक है, आइए निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है 17,172 पे क्लोज हुआ, और इसके साथ ही अब अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो क्या होगा, ये ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो लेवल है क्या, 17,199-200, मतलब 17,200 विल बी अ रेजिस्टेंस। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो हमको अगली रेजिस्टेंस मिलेगी 17,240 पे। 240 को अगर पार करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस आ जाती है 17,260-70 पे, और अगर इसको पार करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग वाली रेजिस्टेंस आ जाती है 17,290 पे, और अगर इसको पार कर लेते हैं तो फिर 17,314, और उसके ऊपर 17,314 के ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस फॉर द डे टुमारो मंडे मतलब विल बी 17,338, 17,340-50 मान लीजिए। इसको पार करना एक टास्क होगा, 350 से 400 ही मान लीजिए ना, 350 से 400, बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट कुछ नहीं होते। और अगर इसके बाद जाती है ऊपर तो भाई फिर से 17,000 निफ्टी में, मतलब 50-100 पॉइंट कुछ नहीं होता। फर्दर जो ऊपर जाती है तो ये गैप फिल करने के लिए यहाँ पे टच कर सकती है, जो कि होगा 17,400, और ये एक क्रिटिकल एंड क्रूशल लेवल है। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगी स्ट्रांग वाली, और एक छोटा सा नीचे रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, और वो रिट्रेसमेंट छोटा होगा या बड़ा होगा वो उस समय देखने को पता चलेगा। तो नीचे देख लेते हैं, नीचे की तरफ अगर आए तो क्या होगा, 17,172 से अगर मार्केट चलती है नीचे की तरफ और खुलेगी कहाँ, जो कि दिख रहा है क्योंकि बॉलिंजर बैंड जो है वो ब्लास्ट मार चुका है, और उसके हिसाब से पता चल रहा है कि ये स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, तो नीचे ही खुलेगा शायद, और ग्लोबल मार्केट भी कह रही है। तो नीचे की तरफ क्या लेवल होगा, नीचे की तरफ लेवल होगा, पहला लेवल तो आपका समझिए कि 17,120,
17,120 will be a first support, second support will be 17,100 और इसको पार कर लेते हैं तो 17,080 will be next support और अगर इसको पार कर लेते हैं तो हम 17,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे। यहाँ से फिर से बाउंस हो जाना चाहिए आइडली। और ये मैं आपको नॉर्मल के हिसाब से लेवल बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पहले रेजिस्टेंस फेस करी है। अगर मैं इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 17,100 पे भी बनती है, बट अभी स्थिति ऐसी है इसलिए मैं इसको कंसिडर ना करते हुए सीधा 17,000 पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रहा हूँ। और इसके अगर नीचे जाते हैं तो फिर हम अगला लेवल 16,980 के आसपास है और 980 को पार करते हैं तो फिर एक लेवल आ जाता है 16,900 का, समझिए 900 से 850 मान लीजिए, ठीक है। 16,900 से 850 जो है, बल्कि 950 से 850 ही मेरे ख्याल से नो ट्रेडिंग जोन रखिएगा। छोटा छोटा ट्रेड करना हो तो कर लीजिएगा, बट इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पे जाके डेटा बिल्ड होगा कि हम बियरिश हो रहे हैं या बुलिश, अगर यहाँ तक आती है तो, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं आगे बैंक निफ्टी। सेम वे अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है, जो कि हालांकि अभी दिख रहा है कि नेगेटिव है और खुलेगा शायद गैप डाउन में ही, और ग्लोबल भी यही कह रहा है सब तरफ, तो मैंने बताया तो रीज़न वही है। बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आके क्लोज हुआ है जहाँ पे इसको सपोर्ट ले लेनी चाहिए। 35,900 के नीचे से जाना नहीं चाहिए आइडली, बट ये खुलेगा इसके नीचे ही, ये भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए आइए तो लेवल देख लेते हैं। तो 36,008 पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला लेवल हो गया आपका 36,274। 36,274 को तो ये मतलब अगर अचीव कर लेता है, जो कि टफ रहेगा, आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसको अचीव कर लेता है तो अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 36,440-50 के आसपास। और 36,450 को पार कर लेता है तो फिर 550 और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 650 पे। यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल से इसको पार करना चाहिए और सीधा 36,800 से 810 के पास चले जाना चाहिए और वहाँ पर इसको स्टे करना चाहिए, तब ये फिर बुलिश बनता है और हमें इसको असल में वहाँ पे अगर स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म या मतलब पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर जाकर बाय कर सकते हैं फॉर पोजिशनल। बाकी दिन में तो जो लेवल बताए हैं उसके हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही सकते हैं। अच्छा, अगर ये 800 पार कर देता है 36,800, तो अगला लेवल जो होगा वो होगा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 36,920 से 980 के पास तक बनता है। 920 से 980, 36,920 से 980 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और उसके ऊपर जाते हैं तो फिर 37,050 और 37,050 के बाद 37,126 विल बी अनदर रेजिस्टेंस। और अगर इसको हम पार करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 37,400 पे फेस करेगा और इससे ज़्यादा ऊपर शायद नहीं जाएगा। अगर जाता है यहाँ पर भी, अगर इसको लंबी कैंडल बनानी पड़ेगी आइडली इसको क्रॉस करना है तो, क्योंकि यहाँ पे भी गैप छोड़ा हुआ, तो ये भी फिल करता है अगर तो फिर ये ऊपर की तरफ बढ़िया से जा रहा है, जिसमें कि अगला रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है 37,800 के आसपास। सीधा 400 पॉइंट देगा यहाँ पे, और 800 को पार कर लिया तो फिर ये देगा आपको 38,000। और 38,000 तो मैं हमेशा से आपको बार बार बताता ही आ रहा हूँ कि दैट विल बी अ वेरी 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 क्रिटिकल एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको पार करने के लिए दम लगेगा, पैसा लगेगा, टाइम भी लगेगा, और इसको जिस दिन कर लिया पार तो फिर बल्ले बल्ले, यही शब्द रोज बोलता हूँ। चलिए अब नीचे की तरफ देख लेते हैं, अगर नीचे जाता है तो क्या होगा। तो बैंक निफ्टी अगर 36,008 से नीचे की तरफ चलना शुरू करता है तो मैंने जैसा पहला बताया कि आपको पहला सपोर्ट तो सीधा 35,940 पे ही बनता है। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं रुका, जिसके चांसेस हैं कि ये इसके नीचे ही ओपन अप करे, तो फिर ये जा रहा है 35,900। 900 के बाद एक क्रूशल लेवल आ जाता है, यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको टाइम बिताना तो कम से कम चाहिए, वो है 35,800। और अगर इसके नीचे चला जाता है तो क्रूशल लेवल 35,420 से 470, 420 से 470 विल बी अ एरिया जहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। और अगर नहीं करा तो फिर मेन टॉप सपोर्ट जो आ जाती है वो 35,000 पे आ जाती है, 35,000 पे। अगर ये 35,000 को ब्रीच करता है तो फिर अगला गेट जो होगा वो होगा आपका 34,700। और 34,700 के अगर हम नीचे जाते हैं
तो फिर से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है 34,100 से 34,000 का, और इसे इसको किसी भी स्थिति में ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर ये करता है तो फिर कहानी अच्छी नहीं है, फिर हम बियरिश होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह जाएगी, वो रह जाएगी फिर 32,150 पे, मतलब और 2000 पॉइंट के नीचे। तो वो स्थिति आनी नहीं चाहिए। लेट्स होप दैट इन अ बाउंस बैक, जो कि मुझे लग रहा है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, साथ में डेटा बहुत नेगेटिव बना हुआ है और ये नीचे तो खुलेगा ही और नीचे जाएगा, और नीचे जाकर क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे अपनी गट फीलिंग, अपने एक्सपीरियंस से ये मुझे दिख रहा है कि मंडे ही को शायद ये वापस बाउंस बैक करवा दे। क्लोजिंग जो है वो शायद वापस कम से कम जहाँ पे खुलेगा वहां तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कितना भी नीचे दिन में गिरे, प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि डीआईएस इसको निफ्टी को गिरने नहीं देंगे। हालांकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं बैंक्स के, ठीक है, एचडीएफसी का रिजल्ट भी हालांकि अच्छे ही है, सबके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, लेकिन ये अच्छे तब माने जाते हैं, मार्केट में मूव तब आता है अपसाइड का जब वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए। तो अभी तक किसी भी बैंक का रिजल्ट जो है बेटर देन एक्सपेक्टेशन नहीं आया है। हालांकि बहुत अच्छी ग्रोथ सबकी हुई है, प्रॉफिट में, मार्जिन्स में, रेवेन्यूज में, तो मगर एचडीएफसी को गिरा दिया इन्होंने रिजल्ट आने के बाद भी, उसको लेस देन एक्सपेक्टेशन बोलकर। आईसीआईसी का रिजल्ट अभी आ गया है विच इज ऑल्सो लिटिल लेस देन दी एक्सपेक्टेशन, वेरी क्लोज टू इट हाउएवर, बट वो फिर पॉजिटिव मूव कैसे देगा वो भी बात है। तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग ऑन। आई होप मैं आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ एंड दिस इज हेल्पिंग यू। स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप गिविंग मी द फीडबैक, इफ इट इज देयर देन प्लीज डू राइट कमेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।